नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अलग और स्पेशल प्रेयर होने के लिए जा रहा है आपके लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो परमेश्वर आपको ये आशीष देना चाहते हैं। अगर आप इस प्रार्थना को लगातार 7 दिन तक सुनेंगे तो आपको परमेश्वर ये ब्लेसिंग देंगे, ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगा कि परमेश्वर आपके ऊपर से सारे शैतान के श्रापों को तोड़ डालेंगे और आपके 100% बच्चे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे लोगों ने कुछ भी बोल दिया हो, चाहे आपको लग रहा है कि मेरा तो अब एज भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके एज को देखकर, आपकी उम्र को देखकर आशीष नहीं देते हैं। ठीक है, आपको लग सकता है कि आपका उम्र अभी कम है या ज़्यादा है, वैसे नहीं। परमेश्वर आशीष जब देते हैं तो वो आपके विश्वास को देखकर देते हैं, आपके उम्र को देखकर नहीं। तो इसीलिए अगर आपका विश्वास यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर है तो आज परमेश्वर वो आशीष आपको देने के लिए जा रहे हैं। आमीन। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरह से जो प्रेयर वीडियोस है वो आप लोगों तक पहुंच पाए और परमेश्वर का काम और ज़्यादा आगे बढ़ सके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक भाई है जिनसे मेरा बात होता था और वो मुंबई में रहते हैं। मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उनके प्रति एक बात बताई और वो रेवलेशन मुझे दिया। और मुझे नहीं पता था कि उनके बीच में, उन पति पत्नी के बीच में क्या समस्याएं चल रही है। लेकिन जब एक रात परमेश्वर ने मुझे आत्मा में दिखाया कि उन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, उनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे नहीं पता था, ना उन भाई ने मुझे कभी बताया और ना मैंने उनसे कभी पूछा था। और यही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रूफ भी है। और उनके लिए जब प्रेयर हुआ, उन भाई ने बोला कि इसी विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस के वजह से ये कंसीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रेयर के बाद वो बेबी कंसीव हुआ। लेकिन आप गलती कहाँ पर कर देते हैं? गलती आपसे तब हो जाती है जब आपका बच्चा ठहर तो जाता है लेकिन वो बना नहीं रह पाता है, और इसलिए आपका गर्भ गिर जाता है और आप बोलते हैं कि क्या हुआ, कि कुछ महीने के बाद वो बच्चा खत्म हो गया, पेट में मर गया, बहुत सारे कारण से। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि आशीष मिलना ही बड़ी बात नहीं होती है। आशीष पा लिए आप, लेकिन उस आशीष को बनाए रखना ये बड़ी बात है। तो इसलिए आपको विश्वास में बने रहना, बिल्कुल अंत तक आपको धीरज धरे रहना, जब आपको वो आशीष मिल जाए उसके बाद भी। ये प्रेयर, ये प्रार्थना मैं खासकर आपके लिए क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेरी प्रार्थना से क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपका ये विश्वास है तो आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे। और ये खासकर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरे परिवार की गवाही है। जो मेरे मम्मी पापा हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, तो परमेश्वर के दास दासी हैं वो। उनकी शादी के 10 साल के बाद बच्चे की आशीष उन्हें मिली, और मैं पहली बेटी हूँ, और मेरे से छोटी एक मेरी सिस्टर भी है। तो 10 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, जो कि किसी से नहीं हो सकता था। वो इधर उधर गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और आज देखिए कि वो बच्चा जो कि 10 साल के बाद हुआ, वो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको बच्चे की आशीष मिले। तो क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे? वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, जो किसी इंसान से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर यहोवा से हो सकता है, क्योंकि वो वेदों के वेद, वो राजाओं के राजा, ईश्वरों के ईश्वर है। आमीन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है कि सरसों का तेल या फिर जैतून तेल आपको ले लेना है, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, और एक बोतल में पानी लेना है और थोड़ा सा नमक लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप पहले ले लीजिए। पहले ये पानी और तेल को रखिए और उसका ढक्कन को खोल लीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई या बहन जिन्होंने पिता विश्वास के साथ इस तेल और पानी को अपने हाथ में लिया हुआ है पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, अगर ये कोई भाई है जो अपनी पत्नी के लिए विश्वास कर रहे हैं पिता, इनकी पत्नी को बच्चे की आशीष मिले। और पिता परमेश्वर, जो ये पत्नी है पिता, अपने बच्चे के लिए, जो ये अपने गर्भ के लिए प्रार्थना कर रहे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस तेल को, इस पानी को आप अभिषेक करें, ताकि ये साधारण तेल पानी ना रहे पर आपके आत्मा से भरा हुआ हो। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं
प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह आपके वचन में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो तो चर्च के धर्मवृद्ध को बुलाए और धर्मवृद्ध उसके माथे पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, तो विश्वास की इस प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और उसने कोई पाप भी किए हो तो वो क्षमा हो जाएंगे। हे पिता, जैसी इस तेल को ये अपने पेट में लगाए, इनका गर्भ धारण हो और इनकी सारी रुकावटें जीवन से दूर हटे यीशु मसीह के नाम में, और इनके हर गुनाह क्षमा होने पाए। इस पानी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, आपने पानी से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, वही अद्भुत आश्चर्य कर्म इस पानी के द्वारा हो। इस पानी को आप अभिषेक करें ताकि जैसे ही पिए पिता, चमत्कार इनके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अब आपको जो मैंने बोला कि नमक भी ले लेना थोड़ा सा, तो जल्दी से आप नमक ले लीजिए, ठीक है, और उस नमक के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये नमक के लिए जो इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है पिता, आपने वचन में कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और इस नमक को जैसे ही ये पानी में डालकर पिए, आपका स्वाद इनके अंदर आ जाए, ये नमकीन हो जाए और इनके अंदर से सारी कड़वाहटें दूर हटे यीशु मसीह के नाम में। और आपके वचन में लिखा है एलीशा ने पानी में नमक डाला और वो पानी दोबारा गर्भ गिराने वाली नहीं रही और वहाँ उस देश का गर्भ गिरना बंद हो गया। वैसे ही ये नमक को पानी में जब डालकर पिए पिता, इनका गर्भ गिरने ना पाए और ये ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अब आपको क्या करना है कि इस नमक को थोड़ा सा, चुटकी भर नमक को आपको पानी में डाल लेना है, आपको पानी को पी लेना है, ठीक है, 1 बूंद पानी पी लीजिए। उसके बाद तेल को आपको अपने माथे में, अपने पेट में और अपने हाथों पैरों में लगा लेना है। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो बोल करके लगाना है। अब आप जब लगा रहे हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक सकते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करें। अब आपने ये तेल पानी सब कुछ लगा लिया, इसे ख़त्म होने नहीं देना, इसे अपने पास रखे रहना है, कभी भी कम हो तो इसमें और मिलाते जाना है। तो चलिए अब आप अपने पेट पर हाथ रखिए, ठीक है। अगर आप एक भाई हैं तो आप अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखिए, और अगर आप एक बहन हैं तो आप अपने पेट पर हाथ रख लीजिए और अपने हाथों को उठाइए, सिर ढक लीजिएगा और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपने हर एक गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ पिता, और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया पिता कि ये भाई ये बहन के लिए प्रार्थना करूँ, ताकि इनके जीवन में आज जो खालीपन है पिता परमेश्वर, इनके ज़िंदगी में जो आज खालीपन, उस खालीपन को आप भरे पिता। हालेलुया। आज जो ये मांग रहे पिता, इन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिली है पिता परमेश्वर, ये सालों साल से परेशान है, 2 साल से, 1 साल से, 5, 7, 10, 12, 20, 30, जितने भी सालों से इन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिली है पिता, वो आज जो आशीष जो शैतान इनसे छीन ली है पिता, जो खुशी शैतान इनसे छीन ली है, वो खुशियाँ वापस इन्हें मिलने पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप इन्हें दुगनी आशीष के साथ ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप इन्हें डबल ब्लेसिंग दे पिता। आज जिस विश्वास के साथ इन्होंने अभिषेक तेल और पानी को लगाया है और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप इनके विश्वास को जानते हैं, आपने इनके मनों को देखा है, आपने इनकी आंसुओं को देखा है पिता परमेश्वर। जब ये गुप्त में आपसे प्रार्थना करते हैं और जो लोग इनके पीठ पीछे बातें बोलते हैं, जो लोग इन्हें ताना देते हैं पिता, ये सब कुछ आप जानते हैं पिता, और कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप यहोवा इनका न्याय करे पिता, और जब ये इस प्रार्थना को 7 दिन तक लगातार सुने तो वो आशीष इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आत्मा इनके ऊपर ठहर जाए और बच्चे की आशीष इन्हें मिले, इनका गर्भ धारण होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इन्हें विश्वास में मजबूत करे, दृढ़ करे, कि इनका विश्वास ना डगमगाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इनके डॉक्टर के रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी बोल दिए पिता, वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जो भी इनके शरीर में कमी घटी है, इनके पति के शरीर में, इनकी पत्नी के शरीर में, वो सारी कमी घटी पूरी होने पाए, क्योंकि लिखा है यहोवा के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हे पिता परमेश्वर यहोवा, आप हमारे चरवाहा है, हरी हरी चराइयों में ले जाते, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं, जी में जी ले आते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनका जीवन जो बिल्कुल सूखा हो गया पिता, जो सूखापन इनके जीवन में वो खत्म हो और इनके जीवन में हरियाली आने पाए, ये रस भरे और लहलहाते रहे, ये फलवंत रहे पिता परमेश्वर। हर आशीष इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका विश्वास करना, इनका आप में धीरज रखना, वेट करना, ये व्यर्थ ना जाए पिता परमेश्वर। ये विश्वास
विश्वास में जो अब तक बने हुए पिता, इतने साल होने के बावजूद इन्होंने अपना विश्वास आपके ऊपर से नहीं हटाया, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा पिता। लोगों ने इन्हें बहुत कुछ बोला, इन्होंने बहुत कुछ सहा, सारे दुखों को, सारी बातों को सहा, लेकिन उसके बावजूद ये आप में बने हुए पिता, आज इनके विश्वास का, आज इनके कर्मों का प्रतिफल इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज स्वर्ग का द्वार इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप स्वर्ग को झुकाकर इनके लिए उतर आए पिता, हालेलुया। और आप इन्हें अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें आशीष दें, इनके पेट को छू लिया जाए इसी वक्त, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए, और पिता परमेश्वर इनका ये बंद कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। और जो भी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि बेबी कंसीव करने के बावजूद इनके पेट में जो बच्चा बन नहीं पाता, या कोई बॉडी ऑर्गन फेल हो जाता है, या किसी भी रीति से वो डेवलप नहीं हो पाता है, वो सारी रुकावटें, वो शैतान के काम, शैतान की योजनाएं नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि पिता परमेश्वर इनका बच्चा फुल्ली डेवलप्ड हो, ब्लेस्ड हो, और शैतान की योजनाएं, युक्तियां कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी वक्त इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इनके मनों को छू ले, इनके पेट को छू ले, हालेलुया, इनके एक एक शरीर के अंगों को छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले और आशीष दे। इनके जीवन में जो भी शैतानी ताकतें काम कर रही है, उसको मैं यहोवा की आग से जला देती हूँ, जला देती हूँ, जला देती हूँ, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, सारे अंधकार की शक्तियों का नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब को पिता परमेश्वर बच्चे की आशीष दी, उन तीनों की पत्नी बांझ थी पिता, लेकिन आपने उन्हें बच्चे की आशीष दी, वही बच्चे की आशीष इनको भी मिलने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। इनका गोद जो खाली है वो भर जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इनकी आशीषों का द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप इन्हें अपनी शांति दे, आप इन्हें खुशियों से, अपने आनंद से भर दे, क्योंकि यहोवा आपका आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है, हालेलुया। जो ये पिता परमेश्वर दुखी रहते पिता, इनकी उदासी खत्म होने पाए, इनकी निराशा आशा में बदल जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए। आप इनके कमर में आनंद का पट्टू का बांधे, शक्ति का पट्टू का बांधे, ताकि ये किसी के डराने से, किसी की बातों से, किसी अंधकार की शक्तियों से डरने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक अशुद्ध आत्माएं जो इनके लाइफ में एंटर की है, इनके बॉडी में एंटर की है, वो इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट की शक्तियों को मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ। हर एक दुश्मन की शक्तियों को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देती हूँ, दुष्टों की युक्त निष्फल हो जाए। सारे शैतान के राज्य को, उसके गढ़ों को मैं ढा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शैतान तेरे कामों का नाश हो चुका है, तेरा टाइम खत्म हो चुका है, इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इसी वक्त इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस बीमारी को डॉक्टर ने बताया कि जिसके वजह से इनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है पिता, वो बीमारी धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो गांठें, वो रसौली, वो ट्यूमर, वो कैंसर, वो यूट्रस का प्रॉब्लम सारा जड़ से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। आपका लहू मैं इनके शरीर पर लगाती हूँ, इनके पेट पर यीशु मसीह आपका लहू लगा देती हूँ, ताकि कोई भी दुष्ट की ताकत इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए। जो अंधकार की शक्तियां इन्हें रात में परेशान करती, किसी भी रीति से इनको बच्चा होने नहीं दे रही, वो सारी दुष्टात्माएं इनके शरीर से दूर हटे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए और सारे अंधकार इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सारा इन्फेक्शन इनके शरीर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए पिता, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, पर जीत तो यहोवा आपकी ओर से मिलती है। मैं विश्वास करती हूँ ये जो बांझपन का ये युद्ध लड़ रहे सालों साल से पिता, और अब तक लड़ते आए, लेकिन आज ये युद्ध इनका खत्म और ये युद्ध जीतने पाए, ये लड़ाई, ये युद्ध यहोवा आपकी ओर से, और आप इन्हें जीत दिलाए, ताकि ये पिता परमेश्वर नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया।
मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियाँ इनके ऊपर चलाई गई है, वो सारी तंत्र मंत्र की शक्तियों को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ सारी शैतान की प्लानिंग फेल हो जाए, कैंसल हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर उतरे और सारे शैतान के काम जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे परमेश्वर यहोवा भस्म कर देने वाली आग है, और पवित्र आत्मा की आग से मैं सारे इन शैतान के कामों को जला देती हूँ, जला देती हूँ, जला देती हूँ। जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसी वक्त पिता परमेश्वर आप इनके पेट को छुए और आशीष दे पिता परमेश्वर, इनके गर्भ को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आपकी सामर्थ को महसूस करे पिता परमेश्वर। आज इनके ऊपर भी कैसा भी पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है, वो बांझपन का श्राप इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एवरी कर्स ऑफ बैरनेस बी ब्रोकन राइट नाउ बाय द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ सारी अंधकार की शक्तियां इसी वक्त जल रही है, जल रही है, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आई रिलीज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, आई रिलीज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट ओवर एवरी डिमोनिक स्पिरिट दैट इज वर्किंग इन देयर लाइफ राइट नाउ। डाई बाय फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, डाई बाय फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, आई रिलीज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपका दाहिना और बाहिना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे, आप इन्हें आगे पीछे घेर के रखे, हर एक दुष्ट कार्य से बचाए पिता। जब जिस बिस्तर में ये सोने को जाए पिता परमेश्वर, उस सारी जगह पर आपका लहू छिड़क देती हूँ, कोई भी अंधकार की ताकत इनके जीवन में कार्य करने ना पाए। जिस घर में ये रहते हैं उस घर से सारे जादू टोना के समान जलकर भस्म हो जाए, सारी अंधकार की शक्तियां जलकर भस्म हो जाए। उस घर के चारों कोनों में सातों स्वर्ग दूतों का पहरा लगा दिया जाए, चारों ओर अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े, आपके लहू का बाड़ा खींच देती हूँ। जो किसी भी रीति से पिता जो शैतानी कार्य के वजह से जो इनका गर्भ गिर जाता है, आज के बाद से वो गर्भ गिरना बंद हो यीशु मसीह के नाम में। इनका गर्भ ठहर जाए पिता, और इनका बच्चा ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी इनको किसी भी रीति से खिलाया पिलाया गया है, किसी भी रीति से वो जादू टोना व तंत्र मंत्र जो इनके ऊपर चलाया गया है, इनके कोख को जो बांध दिया गया है, वो बंद कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि आपके वचन में लिखा है यहोवा आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। इनके जीवन से ये सारे रास्ते रुकावटें ये खुल जाए, दूर हटे यीशु मसीह के नाम में। और आज इनका जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उनकी बंद आशीषें खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सारे श्राप इनके ऊपर से टूट जाए। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह नाज़री आपने क्रूस के बलिदान पर हम सबको सारे व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया। आपने हर एक श्राप और बंधनों से छुड़ाए और सारा शैतानी बंधन इनके ऊपर से टूट जाए। आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे, आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे, ताकि ये जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 18:18 में लिखा है पिता परमेश्वर जो कुछ तुम इस पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा शैतान की सारी योजनाएं जो इनके खिलाफ है, इनके परिवार के खिलाफ, इन पति पत्नी के खिलाफ जो रची गई है, जो षड्यंत्र, उसे मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। और वह सारे तंत्र मंत्र की शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। इसी वक्त आपकी लाइट इनके अंदर आए, आपका आत्मा इन्हें छुए, और ये दुष्ट आत्माएं जो अशुद्ध आत्मा इनके अंदर घुसी है, जिन्होंने भी पिता परमेश्वर उनके ऊपर जादू टोना चलाया है, वचन में लिखा है कि जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़का उसी पर उलट कर लुढ़क आएगा। दुष्ट अपने ही कामों में फंस जाता है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। तो आप इनकी ओर से ये युद्ध लड़े पिता, और दुश्मन पीठ दिखाकर भागे, और उनके ऊपर आप तीर चला चला कर उन्हें तितर बितर करे, बिजलियां गिरा गिरा कर उन्हें परास्त करे, न्याय करे पिता, और इन्हें बच्चे की आशीष दे। क्योंकि आपने वचन में कहा है कि आप बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। आप इन्हें लड़के की आशीष दे पिता परमेश्वर, ये ब्लेसिंग इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये कोई इनसे चुराने ना पाए, छीनने ना पाए, कोई शैतानी ताकत छीनने ना पाए। आप इन्हें पूरी रीति से आजाद करे, छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये पति और पत्नी को आपके लहू से ढक देती हूँ। इन पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप हो। आपके वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। इनके बीच में मेल मिलाप हो, और सारी रुकावटें, शैतानी ताकतें दूर हटे, उसका नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने इन्हें जोड़ा है, आप इन्हें आशीष दे, और इनके धीरज रखने का प्रतिफल इन्हें मिलने पाए पिता, ताकि ये बड़ी गवाही देने के योग्य बने, और सारा दरवाजा इनके जीवन में जो शैतान ने बंद करके रखा था वो खुले। और पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों को, अपने आत्मा को इनके ऊपर उंडेल दे, अपने सामर्थ्य को इनके ऊपर प्रकट करे पिता। ये जान ले कि सचमुच यहोवा ही परमेश्वर है, और यहोवा जिंदा है, और यहोवा ही
में धर्म और शक्ति है, सच्चाई को जाने पिता, और पिता परमेश्वर इनका सब कुछ ब्लेस्ड होने पाए आज के बाद से। धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के बाद से जब ये 7 दिन तक लगातार इस प्रार्थना को सुने और उसके बाद जब ये रिपोर्ट के लिए, चेकअप के लिए जाए पिता, ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो और आप पिता परमेश्वर ने पिता ये गुड न्यूज़ के साथ ये ब्लेस होने पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता, ये भाई और बहन को, ये पति पत्नी को, या जिनके भी इनके परिवार में जिनको भी बच्चे की आशीष नहीं मिली है, चाहे कितने भी सालों से, उन्हें भी वो आशीष मिल जाए और वो ब्लेस्ड और पूरी रीति से आज़ाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। अब आप आमीन हालेलुया बोलिए। और अब आपको मेरे पीछे पीछे अंगीकार करना है, कन्फेस करना है कुछ वचनों को। तो आप अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, आप दोनों पति पत्नी, ठीक है। आपको साथ में ही कोशिश करिएगा, इस प्रार्थना को साथ में पति पत्नी साथ मिल करके सुने और साथ में अंगीकार करें। तो आपको बोलना है, यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर की लाइट मेरे अंदर आ जाए, मैं ब्लेस्ड हूँ। और जो भी मैंने गलती की है, परमेश्वर मुझे माफ़ करे। मैंने किसी के प्रति क्रोध किया है या किसी पर दोष लगाया है या कोई गलत बात बोली है, तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे। और मैं अपने दुश्मनों को भी माफ़ करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर जादू टोना किया या कोई भी मेरे विरोध में है, मैं उन्हें पूरी रीति से माफ़ करता हूँ। मैं अपने पहले बच्चे को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपूंगा, आपको समर्पित करूंगा। क्योंकि देखिए, ये जो अभी आपने अंगीकार किया, तो इसमें आपको समझना है कि सचमुच पहला बच्चा परमेश्वर ही का होता है। और जैसे हन्ना ने भी प्रार्थना किया, यही आपकी प्रार्थना भी होनी चाहिए कि परमेश्वर आप जो मुझे बच्चा देंगे वो मैं आपके कामों के लिए अर्पण कर दूंगी, ठीक है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर ने मुझे हर आशीष दे दी है, कोई बीमारी और श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं पूरी रीति से आज़ाद हो चुका हूँ, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने जितनी बातों को अंगीकार किया, विश्वास करिए कि ये बातें जो अभी आपके मुंह से निकली है इस बुरे समय में भी, तो परमेश्वर ने आपके मुंह की बातों को देखा है, परमेश्वर ने आपके अंदर की बातों को देखा है। परमेश्वर आपको ये ब्लेसिंग दे चुके हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप विश्वास करें, आमीन। तो अब मैं कुछ लोगों का जो नाम है, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन अपना अपना भेजा है, तो कुछ नामों के लिए भी मैं अभी प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। तो आप भी इन नामों के लिए, इन सारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करिएगा जिनके जीवन में आज भी बांझपन है। लेकिन जब ये अभी नाम लिया जाएगा जितनों के नाम, तो परमेश्वर इनके ऊपर से वो सारे बंधनों को तोड़ डालेंगे और आपका भी वो नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अभी सुनिएगा और इनके लिए भी आप आशीषों को रिसीव करें। और अगर आपका भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इस दिए गए नंबर पर आप बता सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रकाशनी सिस्टर के लिए। प्रकाशनी सिस्टर जिनको 4 साल से बच्चा नहीं है, अयोध्या से परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दे। पूनम सिस्टर 6 साल से नहीं है, मुंबई से, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अर्चना सिस्टर 30 साल से बच्चा नहीं है, बिहार से है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके गर्भ को आशीषित करे। पुरपिंदर सिस्टर 2 साल से लुधियाना से है, आपको परमेश्वर आशीष देंगे, विश्वास करिए क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले हैं। बिनती खलको 8 साल से, परमेश्वर आपको आशीष ज़रूर देंगे, विश्वास करें। अनीता सिस्टर 12 साल से बच्चा नहीं है, कर्नाटक से, परमेश्वर आपको ब्लेस करे क्योंकि सिस्टर परमेश्वर ने आपके विश्वास को देखा है। परमेश्वर आपको देखे कि आप कितना भरोसा रखे हैं, तो विश्वास में बने रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। माधुरी सिस्टर 3 साल से यूपी से है, परमेश्वर आपको आशीष दे। दीपिका सिस्टर 3 साल से दिल्ली से, सुमित्रा सिस्टर 10 साल से झारखंड से, प्रवीण सिस्टर कनाडा से 12 साल से बच्चे की आशीष नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं। और जितनी अंधकार की शक्तियां रोक रखी थी वो सारी अंधकार की शक्तियों का नाश हो गया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमला सिस्टर 10 साल से झारखंड से, आपको जो बच्चे की आशीष नहीं मिली है, आप कुछ कामों को अभी नहीं किए हैं, उन कामों को आप करिएगा परमेश्वर के नियम के अनुसार, तो परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देंगे क्योंकि वो पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। लीना सिस्टर इलाहाबाद से 2 साल से नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जितने भी डिमोनिक अटैक्स हो रहे हैं वो सब कुछ कैंसिल हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। संगीता मुंबई से 10 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मुन्नी प्रजापति
आजमगढ़ से 6 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। नीलम आजमगढ़ से 10 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर समय नहीं देखते हैं। आप समय गिनती कर रहे हैं, आप सालों को गिनती कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहे हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थना के समय को देख रहे हैं। प्रभा सिस्टर जशपुर से 21 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। बस आपको विश्वास में डगमगाना नहीं है, कोई कुछ भी बोले विश्वास में बने रहिए और खड़े रहिए यीशु मसीह के नाम में। पूजा सिस्टर झारखंड से 4 साल से बच्चा नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। राधिका सिस्टर छत्तीसगढ़ से 3 साल से नहीं है बच्चा, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। रजक मरीन पाकिस्तान से है, 2 साल से बच्चा नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, आपको अगर लग रहा है कि ये तो इतना दूर है, ये तो दूसरे देश में, दूसरे राज्य में, ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो दूर और जो निकट है सभी चंगे होंगे, सभी शांति पाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आसिया खान एमपी से 18 साल से बच्चे नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अमर केवत छत्तीसगढ़ से 3 साल से बच्चा नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। स्टेफी बॉस्को मुंबई से, आपको भी जो 10 साल से बच्चा नहीं है, स्टेफी सिस्टर, आप जो चेकअप करा रहे हैं, चाहे डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं, जो भी बेबी का डेवलपमेंट में जो कुछ भी बता रहे हैं, वो डिफेक्ट, वो कुछ भी नहीं होगा। रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, आपको ये डिक्लेयर करते रहना है कि आप ब्लेस्ड है और आपके पेट में बच्चा ठहर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो आशीष आपको मिल चुकी है। सुषमा सिस्टर, सुषमा पॉल मलेशिया से 2 साल से बच्चा नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अंशु बिहार से 7 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पूजा सिस्टर गुजरात से 10 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। रीना सोंकर यूपी 2.5 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको आशीषित करे। शारदा आगरा से 15 साल से नहीं है। शिबान झारखंड से 2 साल से नहीं है। मनीषा यूपी से 28 साल से नहीं है। सिस्टर देखिए, समय मायने नहीं रखता है, आपको विश्वास में बने रहना है, ठीक है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस हो चुके हैं, आपका गर्भ ब्लेस है। उसरेला सिस्टर झारखंड से 4 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे। अनोरा खलको सिस्टर डाल्टनगंज से 7 साल से नहीं है, आपके गर्भ को परमेश्वर ब्लेस करे। सुनिधि साहू रायपुर से 13 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। रानी मुकेश बिहार से 7 साल से नहीं है, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करे। अस्मिता और संदेश मुंबई से 4 साल से नहीं है, आपको जो दुष्ट की शक्ति जो एक होने नहीं दे रही है, जो शैतानी ताकत आपको बच्चा होने नहीं दे रही है, वो शैतानी ताकत, अगर आप इस प्रार्थना को पूरा सुने तो वो सारी शैतानी ताकतें नष्ट हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ठीक है। क्योंकि आपको परमेश्वर ने जोड़ा है और परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप डरेंगे तो आप अपनी आशीषों को खो देंगे, इसलिए डरना नहीं है। ममता सिस्टर दिल्ली से 9 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। राकेश आजमगढ़ से 10 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे। शोभा मुंबई से 13 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सोमनाथ मुखर्जी वेस्ट बंगाल से 7 साल से नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे। निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। आपके पास आज हो सकता है कि इलाज के लिए पैसे ना हो या डॉक्टर कुछ भी बोल दियो, चिंता नहीं करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। और कावेरी सिस्टर और सुजीत ब्रदर, आपको निराश नहीं होना है, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, परमेश्वर ही आपको आशीष देंगे। यहोवा ने दिखाया है तो वो यहोवा ही उस बात को पूरा करेंगे। ये रेवलेशन परमेश्वर की तरफ से कि परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर आत्मा में किसी के विषय में कुछ दिखाते हैं तो वो परमेश्वर पूरा भी करते हैं, और यह आशीष आपको मिल चुकी है। रिसीव करिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। और आप गवाही देना नहीं भूलिएगा। और बालू और अंजलि मुंबई से 12 साल से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। राधा यूपी से 20 साल से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। राजकुमारी बिहार से 12 साल से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। विनय वंदना पुणे से है, 13 साल से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। लालसा चौहान गाजीपुर से 12 साल से बच्चे नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे। परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है, परिस्थितियाँ देखकर परमेश्वर आशीष नहीं देते हैं, ठीक है। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, तो विश्वास को कम होने ना दे। रोशनी सिस्टर यूरोप से 10-20 साल से, जितने भी सालों से आपके बच्चे नहीं है सिस्टर, आप रिपोर्ट्स तो चेक करा रहे हैं, रिपोर्ट में जो भी बीमारी निकली है, जो भी डिफेक्ट है, वो कुछ डिफेक्ट है ही नहीं। आप बोलिए, अपने रिपोर्ट्स को अपने हाथों में लीजिए और बोलिए कि वो रिपोर्ट कैंसिल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर ने आपके वेट करने को देखा है, आपके विश्वास को देखा है, आपकी प्रार्थनाओं को देखा, और वो आपको प्रतिफल देंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों के नाम अभी बोले गए इन सब बहनों को
इन सब भाइयों को आप ब्लेस करें, बच्चे की आशीष दे और इन्हें गवाही देने के योग्य बनाएं। और जितनों के नाम नहीं भी लिए गए पिता, आप इनके नामों को जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है पिता परमेश्वर। इसी वक्त आपका आत्मा इन्हें छुए, जो ये दूसरों के लिए भी जो ये प्रार्थना करते हैं पिता, तो आप इन्हें आशीष दे, इन्हें हर खुशी मिले और हर आशीष इन्हें मिले। ये ब्लेस्ड हो, डिलीवर हो, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो आमीन बोलिए। और आप इस नंबर पर अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं और इसी नंबर पर आप अपने गवाही को भी भेज सकते हैं, क्योंकि जब आप चेकअप कराएंगे और परमेश्वर आपको आशीष जब दे देंगे बच्चे की, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर या फिर आप वीडियो बनाकर गवाही भेजना नहीं भूलिएगा जब परमेश्वर आपको आशीष दे दे, ठीक है। और साथ ही आप बताइएगा कि आपने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं। लोग कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी कहे, परमेश्वर ने वो दरवाज़ा आपके लिए आप खोल दिया है, क्योंकि ये आशीष आपको मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि और भी लोग इस दुनिया में जो लोगों के बच्चे नहीं हैं, तो इस प्रार्थना के द्वारा उन्हें भी ये आशीष मिल सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।